साइबर सिटी गुरुग्राम में सीलिंग के नाम पर बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। दरअसल आरटीआई में हुए खुलासे के सामने आया है कि बीते 3 सालों में नगर निगम ने ऐसे 2200 से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के खिलाफ सीलिंग की थी, जो कि नियमों के पूरी तरीके से खिलाफ है और उनके खिलाफ जाके कंस्ट्रक्शन किया गया, कमर्शियल गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि इन 2200 इमारतों में ज्यादातर इमारतों की डी सीलिंग कर दी गई है, बल्कि किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तक नहीं की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव की माने तो नगर निगम के आंकड़ों से या आरटीआई जानकारी साफ होती है कि सीलिंग के जरिए निजी स्वार्थ और संबंधित लोगों को मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। दरअसल नगर निगम के अधिकारियों ने 2200 बिल्डिंगों को सीलिंग कर इनमें से 1100 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की लिखित शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दी थी, लेकिन बीते 3 सालों में कोई एफआईआर किसी भी आरोपी के खिलाफ अमल में नहीं लाई गई। पुलिस महकमे की तरफ से डीजीपी हरियाणा को आरटीआई के समक्ष ये जवाब दाखिल किया गया कि तमाम शिकायतों पर डीए से मशवरा किया गया, जिसमें जानकारी सामने आई है कि नगर निगम ही ऐसे तमाम आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सिविल केस दायर करे। बता दें कि किसी भी बिल्डिंग या कमर्शियल गतिविधि को नियम के खिलाफ पाए जाने पर हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट के 363 ए के तहत सील किया जाता है और इसमें नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर को यह अधिकार भी होता है कि उस बिल्डिंग के मालिक से बिल्डिंग के नियमों के तहत बिल्डिंग बनवाने को लेकर हलफनामा ले, उसे डी सील करने का अधिकार मौजूद है। जिनको इन्होंने सील किया था वो सील लगभग सभी अभी तोड़ दी गई है और गतिविधियां चल रही है। इसके बाद हमने कार्रवाई पूछी तो इन्होंने बताया कि हम पुलिस को चिट्ठियां लिख चुके हैं जो लोगों ने सील तोड़ दी है, और उन चिट्ठियों के पुलिस का जब रिकॉर्ड लिया तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा कि आपने इन पे क्या कार्रवाई की। तो पहले तो जो चिट्ठियां आई थी वो पुलिस रिकॉर्ड से गायब ही मिली। इन्होंने बताया हमें ये पत्र मिले थे लेकिन अभी पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, जिसके एवज में मैंने एक सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगाई कि जिन अधिकारियों ने ये गायब किए चिट्ठियां सरकारी रिकॉर्ड से, वो भी पुलिस के रिकॉर्ड से कोई कागज गायब होना एक गंभीर मामला है। मैंने सीएम विंडो पे लगाई, जिसके जवाब में हमारे डीसीपी वेस्ट हैं दीपक सारंग जी, इन्होंने लिखा है कि इन पत्रों को ये प्राप्त हुए थे और इनकी जो पत्र प्राप्त हुए थे उस पर हमने डीए से राय ली गई और डीए ने राय दी कि इन पे एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर खुद नगर निगम कार्रवाई कर सकता है। 263 के सबसेक्शन 2 ये भी कहता है कि अगर वो व्यक्ति ये इंश्योर कर दे, वो एफिडेविट दे कि मैं इसको रिस्टोर करूंगा या मैं इसकी वायलेशन को खत्म करूंगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको 3 महीने मैक्सिमम 3 महीने का समय दे सकती है डी सील करने के लिए, डी सील के लिए कि आप इसमें रिस्टोर कीजिए, वायलेशन को खत्म कीजिए। तो ये एक कानूनी प्रावधान है। हालांकि हमने अभी तक किसी को ना किसी ने हमसे ऐसी रिक्वेस्ट की है कि हमें ये समय दिया जाए। लोगों ने कोर्ट में अपील की है तो माननीय डिविजनल कमिश्नर भी उनको ये समय दे